नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 9वां भाग। और फिर एक घर बांधने वाला आगे आया और उसने कहा, अब हमें घरों के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित कहने लगा, घर किसी अकेली जगह जैसे किसी जंगल में बांधना, नहीं तो तुम उसे किसी शहर की दीवारों के अंदर ही बांध दोगे। क्योंकि जैसे जब तुम शाम को काम से घर वापस आते हो, उसी तरह जो कल्पना की दुनिया में दूर तक यात्रा करके घर आती है, उस तुम्हारे अंदर की रोशनी को भी वापस आने की चाह होती है। तुम्हारा घर तुम्हारे ही बड़े शरीर जैसा है, जो दिन की धूप में बढ़ता है और रात के सुनसान अंधेरे में सोता है, पर उसे भी सपने दिखते हैं। क्या तुम्हारे घर को नहीं दिखते? और क्या सपने में वो शहर छोड़ के किसी पेड़ों के झुरमुट में या पहाड़ी पर नहीं जाते? मैं तो सचमुच ये चाहता था कि मैं तुम्हारे घरों को मुट्ठी में पकड़ के जंगल में इधर उधर बिखरा दूं। ये कितना ही अच्छा होता। फिर पहाड़ी और पहाड़ी की ढलान तुम्हारे रास्ते बन जाते और हरी भरी पगडंडियाँ तुम्हारी गलियाँ बन जाती। फिर तुम अंगूर की बागों से होकर एक दूसरे के घर जाते और घर वापस लौटते समय मिट्टी का सुगंध साथ में ले आते। पर अब ये संभव नहीं है। न जाने किस डर की वजह से तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे एक दूसरे के बिल्कुल करीब ला के छोड़ दिया है, और यही सिलसिला और कुछ दिन तक चलता रहने वाला है। और कुछ समय तक तुम्हारे शहर की दीवारें तुम्हें तुम्हारे खेतों से दूर ही रखने वाली हैं। और ओरफालिस के वासियों, मुझे बताओ, तुम्हारे घरों में ऐसा है भी क्या कि तुम दरवाज़ों में ताले लगा के उसकी रक्षा करना चाहते हो? क्या तुम्हारे घर में शांति है जो उसकी ताकत सबको दिखा सकती है? क्या तुम्हारे घरों में ऐसी यादें हैं कि जिनके चमचमाते द्वार तुम्हें मन की ऊंची से ऊंची नोक तक ले जा सकते हैं? क्या उनमें ऐसी सुंदरता है जो तुम्हें लकड़ी और पत्थर से बनी वस्तुओं से दूर किसी पहाड़ पर ले जा सकेगी? बताओ, इनमें से कुछ तुम्हारे घरों में है कि सिर्फ शरीर को दिया हुआ आराम है, और ऐसे आराम की ही इच्छा है जो धीरे से गुप्त रूप से घर में किसी मेहमान की तरह घुस जाती है और कुछ समय के बाद वो ही आने वाले मेहमानों का स्वागत करने लगती है और किसी को पता चलने से पहले ही घर की मालकिन भी बन जाती है। और फिर वो तुम्हें ही पालने लगती है। बाएं हाथ में एक लंबी सी लकड़ी लेकर उसके एक सिरे पर एक टौंचा लगाकर उससे तुम्हें पकड़ती है, और दाहिने हाथ से चाबुक दिखाकर तुम्हें और तुम्हारी परमार्थ की इच्छाओं को उसके मन के मुताबिक नचाती है। इच्छाओं और हवस के हाथ रेशम के होते हैं, पर उसका हृदय लोहे का होता है। इच्छा और हवस तुम्हें संवेदनशीलता से दूर कर देती हैं, भावनाओं से सुला देती हैं, और जब तुम जग जाते हो तो औरों की इज्जत का मजाक उड़ाते हो। वो तुम्हें विवेक का मजाक उड़ाती हैं और उसकी एक फूटे हुए घड़े जैसी हालत कर देती है। और फिर वो हंसती है और विवेक के अंतिम संस्कार की ओर चल देती है। पर तुम तो आकाश के पुत्र हो, आराम के वक्त भी आराम ना करने वाले हो। तुम इस इच्छा और हवस के लगाए फंदे में फंसने वालों में से नहीं हो। तुम्हारा घर तुम्हारा हल नहीं होगा, वो तो तुम्हारा पाल होगा, बारदान होगा। सूखते हुए जख्म पर आई हुई पपड़ी नहीं होगी, पर आँखों को संरक्षित करने वाली पलक होगी। दरवाजे के अंदर जाने के लिए तुम तुम्हारे पंख मीचोगे नहीं। सिर को चौखट पर चोट ना आ जाए इसलिए तुम सिर झुकाओगे नहीं, और दीवार टूट या फट न जाए इसलिए तुम सांस लेने से घबराओगे नहीं। जो मृत हैं उन्होंने जिंदा लोगों के लिए बांधी हुई कब्र में तुम रहोगे भी नहीं। और तुम कितने भी अमीर बन जाओ और वैभवशाली बन जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारी गुप्त बातें छुपा नहीं सकेगा।
और तुम्हारी इच्छाओं को सिर्फ तुम्हारे घर में आश्रय मिलेगा ये भी संभव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भी अनंत है वो आकाश में स्थित महल में रहता है और सुबह सुबह का कोहरा उसका दरवाज़ा है, रात के गाने और मौन यही उसकी खिड़कियां हैं। और फिर एक कपड़ा बुनने वाला आया और उसने कहा, अब हमें कपड़ों के बारे में कुछ बताइए। और फिर उसने जवाब दिया,